कहा जाता है कि एक लड़की बचपन में या फिर शादी के पहले अपने पिता के साए में रह करके या फिर शादी के बाद अपने पति के साए में रह करके सबसे ज़्यादा सेफ यानी कि सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इन्हीं दोनों में से कोई एक इनकी जान और इनकी इज्जत का दुश्मन बन जाए तो एक औरत जी कर भी एक जिंदा लाश की तरह बन जाती है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी से पूरी तरीके से विश्वास उठ जाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसे रियल इंसिडेंट लेकर के सामने आई हूँ जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिस न्यूज़ इज ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। ये जो सच्ची घटना, रियल इंसिडेंट जो है, ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची शहर का है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसका नाम है आशिक। उसने अपने पत्नी की अपने 6 बच्चों के सामने मर्डर किया, हत्या किया और उसके बाद भी उस व्यक्ति का गुस्सा शांत नहीं होता है। उसने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को कढ़ाई में उबाल दिया। इतनी बेरहमी से उसने अपनी वाइफ की हत्या की। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर बात क्या थी। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस व्यक्ति के बारे में। इसका नाम है आशिक। ये वहीं के कराची शहर के ही एक स्कूल के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था अपने पूरे फैमिली के साथ, यानी कि वहाँ पे वो चौकीदार था और वहीं पे सर्वेंट क्वार्टर उस स्कूल का था। तो वहीं पे अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। ऐसा माना जा रहा है न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि 9 महीने से वो स्कूल बंद चल रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों को पैसों की काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी वो लोग सफ़र कर रहे थे। उसके बाद आशिक ने क्या किया, अपने पत्नी को इल्लीगल तरीके से यानी कि दूसरे मर्दों के साथ, दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहने को कहा, यानी कि संबंध बनाने को कहा। उसके बाद उसकी पत्नी मना करती रही, वो इसके लिए अग्री नहीं कर रही थी, वो बार बार मना करती रही, लेकिन आशिक बार बार उसे इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा था। उसकी पत्नी के बार बार ना कहने पे आशिक को काफ़ी गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है। उसके बाद हुआ क्या कि उसके 6 बच्चे, जितने 6 बच्चे हैं आशिक के, 6 बच्चों के सामने उसने अपनी वाइफ की तकिए से मुंह दबा करके हत्या कर दी। यानी कि इतनी बेरहमी से उसको मुंह दबाया कि उसकी वाइफ का दम घुट गया और उसकी जान निकल गई। उसके बाद भी आशिक का गुस्सा शांत नहीं होता है और उसने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को रखे वहीं जो स्कूल का जो किचन था, वहीं पे एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी, उसी में उसने उसकी डेड बॉडी को रख करके उबाल दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी का एक पैर भी उबालते समय अलग हो गया था। और ये पूरा इंसिडेंट उसके 6 बच्चों के सामने होता है। अपनी माँ को इतनी बुरी तरीके से मरता देख और अपने पिता का ऐसा हैवान वाला रूप देख करके उन बच्चों की बोलती तक बंद हो जाती है। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आशिक वहाँ से अपने 3 बच्चों को लेकर के फरार हो गया, यानी कि गायब हो गया। इन लोगों की सबसे जो इनकी बड़ी बेटी थी वो 15 साल की थी। उसके बाद उसी ने कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया, सूचना दी। उसके बाद पुलिस आई और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह किया गया। इसके बाद से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में, छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी आशिक का कोई पता नहीं चल सका है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये न्यूज़ आपने सुनी, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये न्यूज़ सुन करके आपके भी माइंड में केवल यही चीज़ें आ रही हैं कि ऐसी न्यूज़ तो केवल, ऐसी इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं केवल पाकिस्तान में ही होती हैं? क्या हमारा इंडिया पूरी तरीके से सेफ है? क्या इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अगर आप आए दिन का न्यूज़पेपर उठा के देखें तो शायद ही किसी दिन का न्यूज़पेपर ऐसा होता होगा जहाँ पे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ऐसा कोई अत्याचार न हो रहा हो और वो न्यूज़ सामने न आए। ऐसे अत्याचार आए दिन होते रहते हैं। ज़रूरी है तो हमें अपना जो माइंडसेट है उसे चेंज करने की, जो हमने अपने माइंड में एक धारणा बना ली हुई है कि नाउ गर्ल्स आर सेफ, नाउ फीमेल्स आर सेफ इन इंडिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, कई सारे ऐसे पिछड़े आप कह सकते हैं कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे एक एज हो जाने के बाद या फिर एज के पहले भी परिवार इतना फाइनेंशियली वीक है, यानी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी टाइमली नहीं मिल पा रही है और वो लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों की शादी कर दें। इवन उनकी एज 18 भी नहीं हुई रहती है।
उसके पहले ही वो लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि जिससे शादी कर रहे हैं उसकी एज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद उनके बेटियों के साथ क्या होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते हैं। अपने सर का बोझ तो उतार देते हैं और अपनी बेटियों को ऐसे गड्ढे में ढकेल देते हैं जहां से शायद ही उनकी बेटियां वापस आ पाती हैं, या फिर जिंदा रहती भी हैं तो एक जिंदा लाश बन करके। और उनके आप देखेंगे तो कम उम्र में ही, कम एज में ही 4-4, 5-5 बच्चे हो गए रहते हैं, जिस एज में खुद उनके खेलने, खाने, इन सभी चीज़ों का, पढ़ने का एज होता है, उसमें वो 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे संभाल रही होती हैं और अपने हस्बैंड्स का टॉर्चर सह रही होती हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमारा इंडिया कहाँ पे है, या फिर अदर कंट्रीज में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आखिर इसमें गलती किसकी है, ये सभी हमें सोचने की ज़रूरत है काफ़ी डीपली। अभी एक रिसेंटली देहरादून की न्यूज़ थी। वहाँ पे एक औरत लूडो खेलती थी और उसके जो हस्बैंड था उसको इतना ज़्यादा अपनी पत्नी पे शक हुआ। उसका ऐसा कहना था कि उसकी जब वाइफ लूडो खेलती थी, ऑनलाइन लूडो खेलती थी, तो उस टाइम वो किसी और से चैटिंग भी करती थी। यानी कि उसका कहना था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसकी वाइफ का किसी के साथ। इतनी बुरी तरीके से उसने अपनी वाइफ की, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी वाइफ को समझाया नहीं और गुस्सा काबू नहीं कर पाया और अपने वाइफ की सिर कूच करके हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। ऐसी आए दिन घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई सारी जो लेडीज़ हैं वो कुछ फांसी लगा करके, कुछ जल करके, तो कुछ किसी तरीके से। कई लोगों के शादियां लोग कर देते हैं, लेकिन सामने से जब लड़के वालों की तरफ से जब दहेज की डिमांड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो लोग इसी तरीके से लड़कियों को मार डालते हैं। तो ज़रूरत है हमें इस बात पे काफ़ी डीप स्टडी करने की, सोचने की। तो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके। अभी भी ज़रूरत है हमें कि इस तरीके की न्यूज़ जो सामने आती हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसे फैलाने की, ताकि दूसरे लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज हो सके और अभी भी अपने बेटियों को बर्डन न समझ करके उसे पढ़ाने की उन्हें ज़रूरत है और आगे ले जाने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।